चलिए, तो दिल से आप लोगों का स्वागत है। कुछ सवाल हैं, मिलकर देखते हैं क्या सवाल है और जवाब कितना मालूम है। शायद अगर नहीं मालूम है तो आज मालूम होगा। राइट, चलें हम लोग देखें। यस मैम। यस। ओके, तो हम लोग चलते हैं। यस, ये देखिए, आप लोगों के लिए सवाल निकाल कर रखा है। मैं बोलूंगी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे साथ में। ओके, वंस अगेन वेलकम है। क्या आप जानती हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस आपके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी असर डाल सकता है? अन्य हिस्सों पर भी असर डाल सकता है, जैसे आपकी त्वचा, बाल और मूड। कितने लोगों को इसका जवाब मालूम है? चैट में डालें हाँ या ना। वाई एंड एन जो आपको डालना है। वाई का मतलब यस है, एन का मतलब नो है। क्या आप जानते थे? से यस और नो। ओके ग्रेट, जवाब आ रहे हैं मेरे पास। वेरी गुड। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगी। क्या आप जानती हैं हार्मोन इम्बैलेंस आपके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी, है ना? हम बहुत सारी महिलाएं आज भी नहीं जानते हैं बाल क्यों झड़ रहे हैं, स्किन क्यों रफ हो रही है, हमारा मूड क्यों बार बार खराब होता है, हमें लगता है सब नॉर्मल है। राइट। दूसरा सवाल है, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी ऊर्जा का स्तर, आपकी एनर्जी, राइट, अचानक से गिर गया हो, या आप अत्यधिक थकान महसूस कर रही हो, और क्या आपने इसे हार्मोनल बदलाव से जुड़ा है? नहीं नहीं, वो कल व्रत था ना, इसलिए आजकल लग रहा है। व्रत एक ही दिन था बट पूरे महीने थकान लग रही है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो व्रत किया था ना पिछले महीने, इसलिए थकान थकान सा हो रहा है, इसलिए आजकल थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा। राइट, तो ये कुछ सवाल है जो आपको बताएंगे फ्रेंड कि ये सिम्टम्स अगर आपके साथ हैं तो सोचने वाली बात है। राइट। चलिए, तो यस, आपको पता था, आपने जोड़ा है, ये आपने जवाब दे दिया है। तीसरा सवाल यहाँ पे फ्रेंड, क्या आप अपने मासिक धर्म चक्र और इसके परिवर्तन को अपने हार्मोनल संतुलन के संकेत के रूप में देखती हैं? बहुत सारी महिलाओं से मैं पूछती हूँ, पीरियड्स आपके ऐसे वैसे हो रहे हैं, आप जो बता रहे हो, हार्मोन्स चेक कराया, इम्बैलेंस तो नहीं? नहीं नहीं, सब ठीक है, बस पीरियड्स ही ऐसा आता है। तो ये कुछ यहाँ पे सिम्टम्स हैं जो हम बातें कर रहे हैं। राइट। यस, ग्रुप में देखती हैं, किसी ने हाँ किसी ने ना लिखा है। जवाब आ रहा है मेरे पास। ग्रेट। क्या आप महसूस करती हैं कि आपका आहार या जीवन शैली आपके हार्मोनल स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? क्या आप महसूस करती हैं कि आपका आहार या जीवन शैली आपके हार्मोनल स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? अगर हाँ तो किस तरीके से? हम सोचते हैं हम जैसे भी रह रहे, जो भी खा रहे हैं, अगर हमने हार्मोन्स या हार्मोनल इम्बैलेंस अगर सुना भी है ये शब्द, तो हम कभी भी अपने लाइफस्टाइल से उसको कनेक्ट करके नहीं देखते हैं। राइट, हमें लगता है वो दूसरी दुनिया और ये दूसरी दुनिया। राइट। तो बहुत सारे मिथ और भ्रम है जो आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे फ्रेंड। चौथा सवाल हो गया, आपके सबके जवाब आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं पांचवें सवाल पर। क्या आपने कभी हार्मोनल असंतुलन के कारण अपनी मानसिक स्वास्थ्य जैसे कि चिंता या अवसाद में बदलाव महसूस किए हैं? हाँ या ना? ओके, कुछ लोगों के यस आ रहे हैं। क्या आपने कभी हार्मोनल असंतुलन के कारण, हम कभी नहीं सोच पाते, कितने लोगों के लिए तो नया शब्द भारत में आज भी 2025 में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए ये नया शब्द होगा। क्या होता है हमें पता नहीं है। राइट। तो क्या आपने कभी हार्मोनल असंतुलन के कारण अपने मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक जो हमारा मेंटल हेल्थ है, चिंता या अवसाद में बदलाव महसूस किए हैं? बहुत सारे जवाब, लोगों के जवाब आए हैं हाँ। राइट। तो ये कुछ सवाल थे जिसके जवाब हमें हाँ है तो ठीक है, ना है तो ठीक है। जस्ट एक अवेयरनेस के लिए था कि ये कुछ कारण हैं हम जिससे कनेक्ट नहीं कर पाते अपने आप को। राइट। तो रेडी है इसके बाद आगे चलने के लिए? यस मैम। यस ना। यस मैम। यस। तो फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखा, हर डॉक्टर, हर समझदार व्यक्ति का कहना, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हो घर में, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर वो समझदार है तो वो सबसे पहले बताता है उस घर की महिला को कि खुद को स्वस्थ रखो, तुम्हारा स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ऐसे पर्सन की कमी है भारत में, हर घर में भी कमी है और बाहर देश में भी कमी है। बट कोई बोले ना बोले, अगर हम महिला हैं तो हमें इतनी बात तो समझ में आनी ही चाहिए। हाँ या ना?
हमें इतनी बात समझ Yes. में आनी Yes, चाहिए। ma'am. Yes, ma'am. मैं अपने परिवार से बहुत हाँ. करती हूँ। मैं बहुत लंबे समय तक अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपना साथ देना चाहती हूँ, उनकी देखभाल करने चाहती हूँ। ये ऐसे ही हो जाएगा? हमें सबसे पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा। दूसरी बात, हर महिला को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास होता है वही हम बांटते हैं। जिस दिन हमारा मूड अच्छा है उस दिन हम बहुत प्यार बांटते हैं, जिस दिन हमारा मूड खराब उस दिन हम बहुत झाड़ भी लगाते हैं घर पे हर किसी को, है ना। आजकल बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं मजाक मजाक में, है ना, गलती किसी ने की, मूड खराब तो जाके किसी को लगा दिया, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास है हम वही तो बांटेंगे। और ईश्वर ने महिलाओं को बहुत सुंदर बनाया है। उनके पास जो भी वो लेके आती है ना, मंदिर का प्रसाद तक, आशीर्वाद, कुछ भी कहीं से भी, सबसे पहले परिवार को बांटती हैं। इसलिए आज हमारे भारत में बीमारियां भी महिलाओं से बहुत ज्यादा हद तक बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें बांटने की आदत है और वो खुद बीमार है, राइट। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्मोनल हेल्थ के बारे में, कि हमारे हार्मोन्स बैलेंस है कि इम्बैलेंस है। पहले तो सिम्टम्स जानेंगे, रीजन जानेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन भी जानेंगे। सभी लोग रेडी? मैं पीपीटी शेयर करने Yes. वाली हूँ आप लोगों के साथ में। कोशिश किया है बहुत साधारण शब्दों में आप लोगों के लिए आपको समझा सकूं, बट फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो सेशन के बाद हम जरूर पूछ सकते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। एंड एक बार हम अपने इस हाथ को उठाएंगे एंड बोलेंगे आई एम द बेस्ट, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर था और आपने समय चुराया है यहाँ पे बैठने के लिए, राइट। तो एक बार खुद को जरूर बोलें, अपने कंधे को थपथपाएं, आई एम द बेस्ट, राइट, क्योंकि आपने समय चुराया। चलिए, तो स्वागत है फ्रेंड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल था, क्या आपके हार्मोन्स बैलेंस में हैं? आज हम जानेंगे इस सेशन के दौरान। ओके, आज हम जानेंगे। हमें बहुत बार लगता है कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन कारण कुछ और है, हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं है। तो सेशन का जो उद्देश्य है फ्रेंड वो यही है कि महिलाओं को ये समझाना कि उनका शरीर और हार्मोन कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। हम सोचते हैं वो पड़ोस का घर है, ये हमारा घर है, राइट। ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम जानेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या, शरीर और हार्मोन्स। क्या आप अपने शरीर की भाषा समझती हैं? एक और सवाल आप लोगों से यस और नो। क्या आप अपने शरीर की भाषा समझती हैं? आप अपने घर में रखे हुए पेट की भाषा समझती हैं, छोटे बच्चों की भाषा समझती हैं, अपने पेरेंट्स के आंखों की भाषा समझती हैं, नहीं बोले गए शब्दों की भाषा समझती हैं, बट क्या आप अपने शरीर की भाषा समझती हैं? यस, बहुत सारे नो 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 नो, यस। ऐसा ही होता है, राइट। हम अपने शरीर की भाषा नहीं समझते हैं। हर महिला को ये सेशन एक बार जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हेल्थ नहीं, आपकी पूरी लाइफ को बैलेंस करने का रास्ता है। पूरी लाइफ को बैलेंस मतलब महिलाओं को अगर पहले ही पता हो जाए कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है और कैसे वो खुद को स्वस्थ रख सकती हैं, और उनका स्वस्थ रहना परिवार में सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही उनके परिवार के बाकी सदस्य स्वस्थ रहेंगे, राइट। तो इसलिए हर किसी को एक बार ये सेशन, इस टाइप के सेशन जरूर अटेंड करने चाहिए। चलिए आइए जानते हैं महिलाओं के मुख्य अंग के बारे में। यूट्रस है, ओवरीज है, थायराइड है, ब्रेस्ट है, ब्रेन है और हमारे आंत है, राइट। ये हमारे मुख्य, इन्हीं से संबंधित है कुछ हमारे हार्मोन्स। शरीर और हार्मोन्स का संबंध, प्रमुख महिला हार्मोन्स देखेंगे, ये आप देख पाएंगे चार्ट में यहाँ पे, राइट। एस्ट्रोजन ऑन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, मासिक धर्म और प्रजनन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। थायराइड हार्मोन ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन शुगर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। कार्टिसोल क्या है, तनाव हार्मोन के लिए, एंड टेस्टोस्टेरोन यौन इच्छा और मूड के लिए, राइट। तो ये हमारे अंग और उससे रिलेटेड क्या है, ये काम और उसका हार्मोन्स, तो ये हमें जानना चाहिए, राइट। आप लोग चाहेंगे तो एक बार फिर से स्लाइड में नीचे करती हूँ, देखिए। मासिक धर्म और प्रजनन की प्रॉब्लम्स आज भारत में बहुत ज्यादा है, ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म की समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, राइट। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, देन हम जानेंगे फ्रेंड कि क्यों बहुत ज्यादा उठापटक हो जाते हैं हमारे शरीर में, थोड़ी थोड़ी गड़बड़, और वो हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा है। हार्मोन उसका संगीत है। आपने देखा है कहीं पे
म्यूजिक फंक्शन में जाइए, इवेंट में जाइए, आप कुछ अगर कुछ बजाते हो, कुछ दो चार लोग मिलके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, किसी एक की गड़बड़ होगी तो पूरा सुनने में बहुत बेसुरा सा लगता है। तो हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा है, हारमोन उसका संगीत है। अगर एक वाद्य यंत्र गलत बजे तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। अभी आप और हम मिलके ये गाना गाने लगे, किसी का राग कुछ किसी का राग कुछ, तो सुनने वाला बोलेगा बंद करो भाई बंद करो। राइट। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारे हार्मोन्स है वो थोड़ा भी इधर उधर हुए मतलब पूरी की पूरी गड़बड़ी सामने आ जाती है। इसलिए यदि एक हार्मोन असंतुलित हो जाए तो कैसे पूरा सिस्टम प्रभावित होता है ना। ऑर्केस्ट्रा में आप देखिएगा, कभी जाएंगे गए होंगे या जाएंगे कभी फ्यूचर में, कोई एक गलत बजाएगा तो पूरा माहौल खराब हो जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी का भी सिस्टम गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है यदि एक हार्मोन असंतुलित हो जाए, है ना, तो कैसे पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। तो चलिए देखते हैं असंतुलन की पहचान क्या है। सामान्य लक्षण जो आपको देखने में आते हैं लोगों में, महिलाओं में, आप अपने अंदर देख सकते हैं, अपने परिवार में देख सकते हैं। अनियमित पीरियड्स, हार्मोन्स इम्बैलेंस, बहुत लाइटली लेते हैं हम। कब से हो रहा है आपको? कुछ नहीं मैम, बस 4-5 साल से हो रहा है, रेगुलर रहते ही नहीं है, एकदम लाइटली लेते हैं। मैं इतने साल से फर्स्ट पे काम कर रही हूँ महिलाओं के साथ, एकदम आराम से लेते हैं। मतलब परेशानी वाली बात है, लेकिन उन्हें लगता ही नहीं है कि इसके उपाय भी होंगे, जानने की जरूरत है और जानना चाहिए भी। तो अनियमित पीरियड्स, मुहासे, त्वचा की समस्या, थकावट, वजन बढ़ना या घटना, ये क्या है? सामान्य लक्षण है किस चीज के? हार्मोन्स इम्बैलेंस, आपका असंतुलन हो रहा है। उसके कुछ लक्षण उसके अलावा बाल झड़ना, त्वचा खराब होना, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग एंड नींद की परेशानी और कब्ज, बार बार बीमार होना भी। आप देखेंगे भारत में ये सारे सिम्टम्स स्पेशली महिलाओं में देखे जा रहे हैं। लेकिन आप अगर माइक लेके घूम लेंगे भारत में, एक भी महिला आपको नहीं बोलने वाली है जी हाँ मुझे मेरा हार्मोन्स इम्बैलेंस है या मेरा हार्मोन्स असंतुलन है या असंतुलित है, मुझे मालूम है। किसी को नहीं मालूम है, हाँ या ना? ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं हमारे भारत में। आप में से कुछ लोगों हाँ में मैम। आपके घर यस में मैम, नहीं, अगर यस आपकी फैमिली में नहीं, आप यस यस। अनियमित पीरियड्स, मुहासे, त्वचा की समस्या, थकावट, वजन बढ़ना या बढ़ना। हम बोलते हैं बहुत खाती नहीं हूं मैम, फिर भी पता नहीं क्यों वेट बढ़ता चला जा रहा है। चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, नींद की परेशानी, कब्ज रहना और बार बार बीमार होना। 4 दिन कहीं से होके आए, अभी बहुत सारी महिलाएं बहुत बीमार हो रही हैं, शादी में चली जाती हैं तैयारी करके पूरा, बेचारी आके फिर 10 दिन 15 दिन बेड पकड़ लेती हैं। राइट, शादी में जाना जरूरी था इसलिए निकल गया, लेकिन आने के बाद घर संभालना मुश्किल हो रहा है। असंतुलन के कारण देखेंगे फ्रेंड, क्या है रीजन। हम बोलते हैं हम सब बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा रह रहे हैं, पूछिए मत, मेरे जैसा तो शायद ही कोई खा पाता होगा ना, है ना। हर भारतीय को ये भ्रम है, हर भारतीय को ये भ्रम है कि मैं जो खा रही हूँ या मैं जो खा रहा हूँ उससे बेस्ट तो शायद ही कोई नहीं कोई खाता होगा। राइट। तो असंतुलन के सामान्य कारण अगर आप देखेंगे फ्रेंड, गलत खान पान और जीवन शैली। गलत खान पान, अब आप बोलो मैं तो बाहर का खाती नहीं हूँ, सब कुछ घर का खाती हूँ, लेकिन शरीर, है ना, शरीर को पता है कि आप जो खा रहे हैं उसके हिसाब से गलत है, आपके हिसाब से सही है। मैंने लिखा 6, आप उस साइड खड़े तो आपको दिख रहा है 9। मैं बोल रही हूँ मैंने 6 लिखा, आप बोलते हो नहीं तुमने गलत लिखा है, तुमने 9 लिख दिया। क्यों? क्योंकि आप उस साइड से देख रहे हैं। तो गलत खान पान और जीवन शैली, अधिक तनाव और नींद की कमी। अगर नींद की कमी की बात करूं मैं, तो भारत में यस महिलाओं की नींद का प्रॉब्लम है। जब उन्हें सोने का मौका मिलता है तब वो मोबाइल चलाती हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर बच्चा, स्कूल, घर और पता नहीं क्या क्या किया, उसके बाद वो फटाफट समेट के जल्दी खा के खिला के अगर सोने की उनकी सुविधा करा दो तो भी वो नहीं सोएंगी, वो 2-2 घंटे फिर मोबाइल चलाएंगी। राइट। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्हें जगना होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्हें जगना होता है, इस कारण से उनकी नींद पूरी नहीं होती है। राइट। तो गलत खान पान और जीवन शैली के साथ में अधिक तनाव और नींद की कमी, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे बिल्कुल वाजिब रीजन है जहां पे हमें असंतुलन के, हार्मोन असंतुलन के कारण थायराइड की समस्या, इससे भी हमारा। इसके बाद पीसीओएस, अभी हम डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, राइट, डॉक्टर साहिबा जो हमारी थी, पीसीओएस कॉमन। राइट। मोनोपोज, हार्मोन्स इम्बैलेंस के हम लोग
कारण देख रहे हैं, गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक प्रयोग। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हार्मोन्स आपके संतुलन में हैं या नहीं। चेक योरसेल्फ, खुद को चेक करिए, है ना। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, मैं फिर से जाऊंगी। असंतुलन के सामान्य कारण, कुछ बहुत ही नॉर्मल कारण, गलत खान पान और जीवन शैली, अधिक तनाव और नींद की कमी, थायराइड की समस्या, पीसीओएस और मोनोपॉज, गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक प्रयोग, ये कुछ सामान्य कारण है। अब बात करते हैं इन सामान्य कारणों से क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो गर्भ धारण में कठिनाई होगी, आज कंसीव करना बहुत मुश्किल हो गया है। रिसर्च और सर्वे बता रहे हैं टेस्टेड बेबी सेंटर्स बहुत जल्दी भारत में बहुत ज्यादा खुलने वाले हैं, बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी, राइट। तो स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा, गर्भ धारण में कठिनाई, हड्डियों का कमजोर होना शुरू हो जाएगा, हृदय संबंधी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी, त्वचा और बालों की समस्या भी देखने को मिलेंगी, मिल भी रही हैं महिलाओं में भी स्पेशली। बट आप हर महिला से पूछ लो, एक बार चेक कर रहा हूँ हार्मोन्स, नहीं नहीं सब ठीक है, ये तो बस ऐसे ही है। कितने साल से है, 5 साल से दवाई चल रही है, राइट। तो हमें पहले तो पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है, बस वो चल रही है चल रही है। तो त्वचा और बालों की समस्या होनी शुरू हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य, है ना। हम फिजिकली फिट दिख रहे हैं और यहाँ से अगर बीमार हैं तो बीमार हैं, राइट। मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से हमें स्वस्थ होने की जरूरत है, नहीं तो हमारा यह मेंटल हेल्थ दूसरों को बीमार कर देता है। अगर हम यहाँ से बीमार हैं तो ये दूसरों को बीमार कर देगा, राइट फ्रेंड। तो क्या क्या है, हमने देख लिया साधारण सा सामान्य कारण, एंड अब हमने देख रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले है गर्भ धारण में कठिनाई आएगी, हड्डियों का कमजोर होना शुरू होगा, हृदय संबंधी समस्याएं आने लगेंगी, त्वचा और बालों की समस्या हो सकती है, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, पड़ सकता है। अब हम आते हैं, क्या आपको इनमें से 3 या अधिक लक्षण हैं। फटाफट लिखिए चैट में, क्या आपको, आपने अपने अंदर खोजा कि यस मुझे तो लग रहा है एक सिम्टम तो मुझे भी मिला है, किसी को लग रहा है यस 2 सिम्टम्स इसमें से मेरे पास हैं, किसी को लग रहा 3 है, ऐसा कुछ है। यस मंजुलता मैम का यस आया है। सिम्टम्स इतने सारे हैं, कुछ एक तो पकड़ में आएगा, ज्यादातर महिलाओं में, राइट। तो क्या आपको इनमें से 3 या अधिक लक्षण है। चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करिए। आप जितना बेहतर खुद को जानते हैं उतना बेहतर कोई और नहीं जानता आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, समाधान और सुझाव की तरफ आते हैं। हमने कारण देख लिया है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स और हमारा और भी चीजें जिस कारण से हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, असंतुलन हो जाता है, और असंतुलित होने के कारण फिर परेशानियां क्या क्या आती हैं वो हमने देखा। अब आते हैं समाधान और सुझाव पे। लाइफस्टाइल टिप्स क्या क्या है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों में से जानना चाहूंगी, कितने लोगों को लगता है कि आप एकदम परफेक्ट जी रहे हैं, बहुत अच्छा खाते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल रखा है आपने। ऐसा कोई है यहाँ पे, नो 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 नो, ओके, यस वेरी गुड। आप लोग सभी बहुत ईमानदार हैं, बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं, सबके जवाब आ रहे हैं मेरे पास, नो नो नो, यस। आज के समय में कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनने के सफर पे हैं कुछ लोग, जिन्हें पता चल गया है कि यस हमें हमारा जीवन शैली और हमारा खान पान का किस तरीके से ध्यान रखना है। वो स्वास्थ्य के सफर पे निकले हुए हैं और डेफिनेटली वो आने वाले समय में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे, राइट। तो चलिए समाधान और सुझाव देखते हैं फ्रेंड। लाइफस्टाइल टिप्स अगर देखें तो दिनचर्या, सूरज की रोशनी जरूरी है, जल्दी उठना चाहिए, स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए जो कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। खान पान पे हमें ध्यान देना होगा, होल फूड्स है, प्रोटीन्स ज्यादा लेने होंगे, राइट। एंड बॉडी को हाइड्रेट रखना होगा, बॉडी को हाइड्रेट, है ना, डिहाइड्रेशन आपने सुना होगा, पानी की कमी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे से हमें अपना ध्यान रखना होगा। ये है लाइफस्टाइल टिप्स, जिसमें दिनचर्या, जल्दी उठना चाहिए, लेकिन जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि 4 बजे सोए और 6 बजे उठ गए, नींद भी पूरी करनी है हमें, राइट। सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है खान पान पे ध्यान रखना होगा हमें, होल फूड्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स। हम बैड फैट्स ले रहे हैं, बट हेल्दी फैट्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, हमें पता ही नहीं है, उसका कोई इंतजाम ही नहीं है। एंड हाइड्रेशन, राइट, पानी की कमी ना हो,
इसका भी हमें ध्यान रखना है। महिलाएं स्पेशली बहुत कम पानी पीती हैं, लेकिन इसका ध्यान अगर हम रखने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारी हैबिट्स भी सही हो जाएगी। व्यायाम, योग, ब्रिस्क वॉक, स्ट्रेचिंग, ये सब हमें करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है, असंतुलन है हार्मोन का होना, वो हमारे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स के कारण ही होता है। राइट? लाइफस्टाइल, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, उस कारण से ही ये गड़बड़ी होती है। तो ये छोटी सी गड़बड़ी नहीं है, ये बार बार आपके दिमाग में आप बिठाइए कि ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वहां पे एक म्यूजिक गड़बड़ बजी और बेसुरा हो गया, पूरा प्रोग्राम ही खराब हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। राइट? फिर से उसको हटाना पड़ेगा, जो गड़बड़ बजा रहा है उसको सही कराना पड़ेगा। तो व्यायाम है। देन तनाव नियंत्रण, मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए हमें। तनाव पे नियंत्रण करना शुरू करेंगे तो हम जाके काम कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं, मैं फिर से आपको स्लाइड दिखा दूं, समाधान और सुझाव पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड। अगर प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है, अगर हमने खोज लिया है कि यस ये दिक्कत मेरे में है, या कहीं तो मैंने देखा है मेरे परिवार में है, तो हमें समाधान भी तो चाहिए। सिर्फ खोज लिया और उसको छोड़ देंगे नहीं, उसका समाधान क्या है? तो समाधान और सुझाव में हम देख रहे हैं कि हमारा खान पान हमें अच्छा रखना चाहिए, पूरी दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और हमें तनाव नियंत्रण भी करना चाहिए, जिसमें मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग है। आगे आते हैं, क्यों ये सब करना चाहिए, क्यों जरूरी है सुबह से लेके रात तक? क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात की नींद तक सभी स्टेप्स जो है ना, वो हार्मोन और अंगों को बैलेंस करते हैं। कितना बड़ा सीक्रेट है। सुबह उठने से लेकर महिलाएं उठ गई हैं, काम चल रहा है, दीदी नाश्ता किया, भाभी नाश्ता किया, मामी नाश्ता किया, मम्मी नाश्ता किया, नहीं 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 नहीं, क्यों? अभी काम नहीं खत्म हुआ, अभी पूजा नहीं हुआ, अभी नहाना नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। राइट? तो सुबह उठने से लेकर रात की नींद तक सभी स्टेप्स आप जो भी करते हैं, हार्मोन और अंगों को बैलेंस करते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना है। साथ ही आप जो खाती हैं वही आपके हार्मोन को बनाता है। हमें लगता है हम बेस्ट खा रहे हैं, तो अगर हम बेस्ट खा रहे हैं, हमारे भारत की सारी महिलाएं बेस्ट खा रही हैं, तो ये हार्मोन असंतुलन की प्रॉब्लम क्यों? बच्चा नहीं करने का रीजन शरीर में कहाँ से डेवलप हो गई? हार्मोन्स के कारण। देन पीरियड्स, देन और भी बहुत सारे स्किन के, बालों के प्रॉब्लम्स, थकान होना, नींद नहीं आना, ये सब कहाँ से आ गया? अगर हम बहुत अच्छा खा रहे हैं तो ये लाइन आपको याद रखनी होगी, आप जो खाती हैं वही आपके हार्मोन को बनाता है। हम बहुत अच्छा खाते हैं, क्या खाते हैं? सुबह उठने जाते हैं जल्दी, लेकिन 1 बजे हम ब्रंच खाते हैं। लंच और ब्रेकफास्ट गया, हमने खाया ब्रंच, ब्रंच में खाई 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी, सब्जी नहीं है तो चटनी खा लिया, और हम बल्ले बल्ले हो गए। तो इस कारण से हमारा हार्मोन्स गड़बड़ हो गया। राइट? तो आइए चलते हैं हार्मोन बैलेंस सप्लीमेंट्स, क्योंकि जितना खान पान पे है ना, हम जो ध्यान, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, हम एक्सरसाइज तो कर लेंगे, हम मेडिटेशन भी कर लेंगे, बट खान पान पे जो है ना, बहुत सारा ध्यान यहाँ पे। होल फूड्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ये सब हम बहुत सारे लोगों के लिए है पॉसिबल नहीं हो पाता है। राइट? पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम छोटा सा सॉल्यूशन देखते हैं, स्मार्ट सॉल्यूशन। स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है? हार्मोन बैलेंस के लिए कुछ सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं। हम रोटी खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, चावल दाल सिर्फ खा रहे हैं 2 से 3 बार, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर हमने अपने शरीर की जरूरत को पूरा किया। जिसमें सप्लीमेंट्स में जैसे अश्वगंधा है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, ओमेगा 3 है, इस तरह से कुछ अगर हमने सप्लीमेंट्स के रूप में अपने शरीर को दिया, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आप जैसे जो मिल रहा है खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आपने अपनी जरूरत को दूसरी तरह से पूरा कर दिया। राइट? सुबह का ब्रेकफास्ट किया, अभी ट्रेन में चढ़ी, दिन का लंच ट्रेन में मिलेगा नहीं, तो माँ ने टिफिन बांध दिया, इंतजाम तो किया ना, दिन के खाने का टेंशन है नहीं। क्यों? क्योंकि टिफिन रखा हुआ है बैग में, तो हमें इंतजाम करना पड़ेगा। राइट? मैंने जो इंतजाम किया खुद के लिए स्मार्ट, क्योंकि आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है और इतना ताम झाम हर कोई नहीं कर पाता है। राइट? तो स्मार्ट सॉल्यूशन जो मैंने खुद को दिया वो मैं आज आपको बताऊंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप भी ये सॉल्यूशन लो, जो कि मैंने लिया, और इस 50 की एज में मैं, टचवुड, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि सद्बुद्धि बहुत पहले आ गई थी, तो फायदा लिया।
40 से 50 में महिलाओं को देखा है डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए, एडमिट होते हुए, इंटरेस्ट निकलवाते हुए और हैरान परेशान होते हुए, अपनी मेमोरी खोते हुए, और बहुत सारी परेशानियां देखी मैंने 40 से 50 की उम्र की महिलाओं के साथ में। बट टचवुड ये 40 से 50 ईश्वर की बड़ी कृपा है, मेरे अच्छे गए, मेरे अच्छे गए। इसके लिए यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद। तो ये स्मार्ट सॉल्यूशन जो मैंने खुद को दिया फ्रेंड, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी खाना, आपकी इच्छा होगी देन हम आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो ये मेरा स्मार्ट सॉल्यूशन है जिससे मैंने खुद को बैलेंस रखा, जिससे हार्मोन्स बैलेंस रहे, तो पीरियड्स कम ज्यादा आना जाना ये तामझाम नहीं लगे रहे, राइट। इसमें एक है, आप देख रहे हैं नीचे, मैं दिखा दूं, मल्टी विटामिन्स एंड गुड फैट्स। बस दो ही सॉल्यूशन, बहुत सारा तामझाम मैंने भी नहीं किया है। अब ये एक जो सिंगल है ना, वो अकेला देखो, आप, मैं जूम कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा, ये अकेला, ये जो इतने सारे फ्रूट्स है ना, वो आप बोलो मैम ये फ्रूट्स तो कुछ तो बाहर मिल जाएंगे कुछ नहीं मिलेंगे, इसलिए यहां से किया है, राइट। ठेले पे एक दो मिलेंगे, वो भी केमिकल वाले मिलेंगे, फिर इसको लेके और 3 दिन नहीं खाया तो चौथे दिन वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, फिर और बेकार हो जाएंगे। मेन होता है न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक तत्व। 9 महीने में जिस बच्चे को निकालना है, उसको 9 महीने में निकालना पड़ेगा। आप उसको 10 महीने नहीं रख सकते, आप उसको 7 महीने में नहीं निकाल सकते। ऐसे ही हर खाने का जो हमारा फल है, सब्जियां हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ना एक समय में पूरा कंप्लीट रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तोड़ दिया, तोड़ के रख दिया गोडाउन में, फिर वहां से ट्रक में आ रहा है, एक्सपोर्टिंग हो रही है, राइट। और कुछ फल तो हमारे यहाँ बाहर ठेले पे भी नहीं मिलते, तो ये वो फल हैं, वो हर्ब्स हैं यहाँ पे साथ में, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब जरूरतें क्या क्या हैं, तो ये सारे ब्रेन के फंक्शन को परफेक्ट तरीके से काम करने में हेल्प करता है, स्किन पे अच्छे तरीके से काम करने में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन को, उसके फंक्शन को अच्छे से प्रॉपर करने में हेल्प करता है, हार्ट के फंक्शन को अच्छा रखने में हेल्प करता है, किडनी के फंक्शन को अच्छा रखने में हेल्प करता है, लंग्स के फंक्शन को रखने में अच्छा करता है, नर्वस सिस्टम में बोन है, मसल है, ब्लड है, इन सबको ये मदद करता है। इसलिए ये स्मार्ट सॉल्यूशन मैंने खुद को दिया, क्योंकि मेरे पास भी पहला तो समय नहीं होता, दूसरा मुझसे बहुत तामझाम नहीं होता, इसको लाओ, उसको पकाओ, उसको उबालो, उसको छानो, ये करो, मेरे बस का नहीं है बाबा, राइट। तो स्मार्ट सॉल्यूशन, सारे ऑर्गन का एक स्मार्ट सॉल्यूशन। तो मल्टीविटामिन्स अगर हमने दे दिया, देन गुड फैट्स दे दिया हमने, हमारा जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहता है। गुड फैट में क्या किया है मैंने इंतजाम अपना, तो गुड फैट में ये देखिए, ओम 3, ओमेगा, गुड फैट्स। बैड फैट हम जाने अनजाने खाने के साथ इजिली ले लेते हैं, गुड फैट हमें ऊपर से देना पड़ता है। थोड़ा सा और इसका डिटेल्स दिखाऊंगी आप लोगों को, राइट। है क्या, ये जो मल्टीविटामिन्स मैं खाती हूँ ये नानोस्टीन एडवांस के नाम से है, राइट। अब इसका सॉल्यूशन 19 इंग्रेडिएंट्स, ये 19 इंग्रेडिएंट्स देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, 19 इंग्रेडिएंट्स बहुत है। 19 तरह के फल और हर्ब्स अगर आपने अपनी बॉडी को दे दिया, रोज 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 दे रहे हैं, मजाल है कि आपको तकलीफ हो जाए। लेकिन हम पहले चिंतन में चले जाते हैं, इतना एनालिसिस करने लगते हैं कि पैरालिसिस हो जाता है हमें, और हम भटक जाते हैं अपने, कहाँ आए थे, क्या करना था और क्या हो गया, राइट। तो नानोस्टीन एडवांस के नाम से है, इसकी सामग्री आप देखिए, इसमें से कौन सा दवा है आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, कई बार मैं भी आप ही लोगों की जैसी हूँ ना, तो मुझे भी लगता था नहीं नहीं मुझे दवा नहीं बताना, मुझे दवा नहीं खाना है। मैं पहले चीखने लग जाती थी हाथ ऐसा करके कि मुझे दवा नहीं बताना, मुझे दवा नहीं खाना है, राइट। तो आप देखिए इसमें से दवा है क्या, कुछ भी। मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट, मैंगोस्टीन फलों की मतलब रानी, जो फल का आपने सुना होगा राजा कौन है, आम, मैंगोस्टीन रानी है। माका रूट एक्सट्रैक्ट, साइबेरियन जिनसिंग, एल्डरबेरी, रसबेरी, ब्लैक करंट, ब्लूबेरी, बेरी, ब्लैकबेरी है, गैनोडर्मा है, क्रेनबेरी पाउडर है, गोजीबेरी, अनारदाना एक्सट्रैक्ट है, हदर पाउडर है, आंवला पाउडर है, शिगरू जिसको हम मोरिंगा बोलते हैं फ्रेंड, शिलाजीत है, सी बकथॉर्न है, नोनी है, स्पैरुलिना है। अब मैं 19 डब्बे खोलूं, फिर मिलाऊं सबकी मात्रा, या फिर 19 आइटम एक साथ, एक शरीर के हिसाब से रोज रोज जो मात्रा होनी चाहिए वो ऑलरेडी बना के रेडीमेड है। तो मेरा काम क्या है, जो रेडीमेड है वो ले लें, जब हम बाहर निकलते तो देखते हैं फटाफट जाके बोलते भैया खाना दो, वो बना के रखता है, फटाफट सर्व करता है, हम खाते हैं और हम वहां निकल चलते हैं, राइट। अब इसमें से छोटा सा और मैं करूं, इसके लाभ अगर आप देखेंगे, वो गजब का लाभ है, क्योंकि मैंने लिया, इतने साल खाया है शरीर, राइट। उसी हार्मोन से होके निकली हूँ, उसी पीरियड से निकाला है अपने आप को, 40 से लेके 50 तक का सफर।
ईश्वर की बड़ी कृपा है, अच्छा रहा। क्या क्या है देखिए, कब्ज की समस्या को खत्म करने में बहुत सहायक है। हमने देखा था वहां पे हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण नींद नहीं आना, बार बार कब्ज रहना, बार बार बीमार पड़ना, बाल का खराब होना, आंखों का खराब होना, बहुत सारे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वजन घटाने में मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में सहायक है, यह हड्डी की ताकत और नए हड्डी के ऊतकों के विकास को बढ़ावा देता है। राइट। खांसी और जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों को कम करने में हेल्प करता है। रसोवृत्ति जो हमारा मोनोपोज है उस पे भी, उससे संबंधित लक्षणों पे भी ये काम करता है। और महिलाओं के यौन स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है। पुरुषों की प्रजनन क्षमता और कामेक्षा में सुधार करने में सहायक है। ये भूख बढ़ाने में सहायता करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित करने में सहायक है। सूजन की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है इससे। अवसाद, चिंता और नींद में सुधार करने में मदद मिलता है इससे। नेत्र रोग जैसी समस्याओं में मदद मिलता है। रक्तचाप को कम करने और मधुमेह के प्रबंधन में भी फायदा होता है। झुर्रियों और उम्र के धब्बों को कम करने में ये सहायक है। गठिया के रोग में ये सहायक है। एंड पॉलीसेक्राइड्स में समृद्ध है, जो शक्तिशाली कैंसर विरोधी एजेंट है। आज कैंसर एकदम कॉमन हो गया, ब्रेस्ट कैंसर देखिए, स्किन कैंसर देखिए, यूट्रस कैंसर देखिए, एकदम कॉमन हो गया है। हर तीसरे में दो दो व्यक्ति, एक व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा। शरीर को ऑक्सीजन और शरीर के पीएच को संतुलित करने में मदद करता है। अब इतना सारा काम अगर एक चीज करता हो तो मुझे लगता है समझदारी वाला काम किया है मैंने ये लेके, राइट। ये छोटा सा सॉल्यूशन, स्मार्ट सॉल्यूशन जो मैंने खुद को दिया है, उसके डिटेल्स आपको बताए हैं। एंड गुड फैट लेना चाहिए। हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होता है, क्या कारण है, उससे नुकसान क्या होता है। उसके बाद हम आए हैं सॉल्यूशन पे, राइट। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे भारत में ज्यादातर महिलाओं को है। सबसे पहले तो उस लक्षण को हम समझ ही नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते हैं कि हमें वो दिक्कत है। ये जो परेशानी निकल के आ रही है, ये एक्चुअल में उसी कारण से ये हम समझ नहीं पाते, राइट। और अगर हमने समझ लिया है तो बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। ये स्मार्ट सॉल्यूशन जो मैंने लिया वो बताया आपको। दूसरा है गुड फैट, राइट। गुड फैट हमें डालना चाहिए, देना चाहिए शरीर को। हार्मोन्स को अगर हमें संतुलित करना है, अच्छा रखना है। ये क्या है, सॉफ्ट जेल में है 369, ओमेगा 369 क्या करेगा, तो चलिए इसे भी जूम करके आपको दिखाएं। इम्प्रूव हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है, सपोर्ट आई हेल्थ को अच्छा रखता है, सपोर्ट हेल्दी स्किन, स्किन को भी अच्छा रखता है। एंड हेल्प करता है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जो हमें बहुत सारी अलग 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 परेशानियां होती हैं। जैसा कि हमने इसके पहले अभी पढ़ा था, लास्ट स्लाइड में देखा था कि हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण कुछ ऐसे लक्षण जो सामान्य लक्षण थे जो हमने देखा, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये गुड फैट हमारा बहुत हेल्प करता है, बहुत बहुत बहुत, राइट। जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, अदर बहुत सारे। तो ये दो सॉल्यूशन जो मैंने दिए अपने आप को फ्रेंड, ये दो सॉल्यूशन लेके ये जितने भी हार्मोन से रिलेटेड हमारी दिक्कत परेशानियां थी वो सब बैलेंस रही। या तो हम अच्छे में अच्छे की व्यवस्था कर सकते हैं, आज अगर आप अच्छे हैं अभी से ऐड करके इसका बैलेंस कर सकते हैं, सब चीजों को संतुलित है, संतुलित रख सकते हैं। अगर कुछ चीजें इम्बैलेंस हो गई है, असंतुलित हो गई है कुछ चीजें, तो आप स्टार्ट करके कर सकते हैं। मैंने करके देख लिया है, कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर रिजल्ट है। लास्ट एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। महिलाओं का सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब वे अपने शरीर की जरूरतों को समझना शुरू करती हैं। आप आज 10,000 कमा रहे होगे, 3 लाख भी कमाओगे, आप बहुत आत्मनिर्भर हो जाओगे कुछ भी दुनिया में, है ना। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद हम पुलिस बन जाए, हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर कुछ भी बन जाए, सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब वो अपने शरीर की जरूरतों को समझना शुरू करती हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, महिलाओं का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। महिलाएं मजबूत कड़ी हैं अपने परिवार की, और जो महिला के पास है वही वो बांटती है। इसलिए स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, खुशी सब सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए। संतुष्टि भी सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास जो होगा हम वही बांटेंगे। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए। एक दिन में नहीं होगा, प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी चाहिए। इसलिए हम खाने में कभी कुछ खा लें, कोई बात नहीं, लेकिन अलग से अगर कुछ इंतजाम कर लिया है तब टेंशन की बात नहीं, राइट।
निष्कर्ष देखिए क्या है, हार्मोन संतुलन मतलब कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा होना चाहिए, दोनों अच्छा है, रहता है। हार्मोनल संतुलन समय पर पहचान से क्या होगा, अगर आपने आज समय रहते पहचान कर लिया तो समस्याएं टल सकती हैं। मैंने समय से पहले पहचान किया, जरूरतें समझी, तो 40 से 50 का 10 साल का सफर मेरा ईश्वर की बड़ी कृपा है बहुत अच्छे से निकले, बहुत अच्छे से। जबकि इसी 10 साल में महिलाओं को टूटते बिखरते खत्म होते देखा मैंने। क्यों? क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होने के बाद आपके दुनिया भर की परेशानी शुरू होती है, जैसा हमने देखा, आंख के, बाल के, नींद के, बहुत सारी परेशानी शुरू हो जाती है, पीरियड्स। राइट? तो खुद की देखभाल करना जरूरी है, विलासिता नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे मैम आपके पास समय होगा, नौकर चाकर 10 लगे होंगे इसलिए आप कर लो, आप कर जाओगे। ऐसा नहीं है, विलासिता नहीं, ये बहुत शौक वाली चीज नहीं, जरूरत है, जरूरत जरूरी है। खुद की देखभाल करना जरूरी है। हम सोचते हैं नहीं नहीं, बच्चों को देख लो, हस्बैंड को देख लो, इन लॉज को देख लो, दुनिया को देख लो, सबको देख लो, खुद को नहीं देखा तो ज्यादा दिन तक उनको भी नहीं देख पाएंगे। तो अगर हम सभी को रियल लव है, ट्रू लव है अपने फैमिली से, तो सबसे पहले हमें अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। राइट? क्योंकि बहुत सारी माएं आज भारत में दावा करती थी कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन सफर में छोड़ के चली गई, बीच सफर में छोड़ के चली गई। दावा झूठा हो गया ना। काश वो अपने आप को अच्छा रखती पहले से, तो उनके साथ रह सकती थी। राइट? तो अगर ट्रू रियल लव है हमें अपनी फैमिली से, तो सबसे पहले हमें खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। हार्मोन्स को अगर हम बैलेंस करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से हम लोग बच सकते हैं। राइट? ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था, अवेयरनेस प्रोग्राम था फ्रेंड, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, जहां पे हम चेक करें कि अगर हमें इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए अपने शरीर को। सॉल्यूशन बहुत स्मार्ट है, मल्टीविटामिन्स एंड गुड फैट्स अगर आपके अपने शरीर को देते हैं, वो आपके बाकी सारे हार्मोन्स को बैलेंस करके आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है, जहां पे आपके बाल, आंख, स्किन, आपके पीरियड्स, आपके सारे कुछ, प्री मोनोपोज हो, पोस्ट मोनोपोज हो, सबको बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। राइट? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था। आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।